हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एसिड्स एंड बेसिस HSCB कॉन्सेप्ट चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो हमें हेल्प करती है क्लासिफाई करने में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस को, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है वो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो एक इंपॉर्टेंट एटॉमिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हेल्प करती है क्लासिफाई करने में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस को। और हमें नोट करना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है पावर है एटम की मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है कितने अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी कितनी ज्यादा पावर है। बट यहाँ पे क्या मतलब है इसका? रेफर्स ऑल्सो टू दी पावर ऑफ एन इंडिविजुअल आयन पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि पावर एक इंडिविजुअल आयन की जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो लिथियम है उसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट जो Li पॉजिटिव है लिथियम का जो आयन है उसकी हाई टेंडेंसी अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और इसलिए उसके पास क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और लिथियम आयन जो है वो कैसा है? हार्ड एसिड है। अगर हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस को लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, लाइक यहाँ पे हमारे पास है कॉपर पॉजिटिव, मर्करी पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव एंड कैडमियम पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? रिलेटिवली इनके पास लो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, इसलिए इनके पास क्या होगा? लोअर वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। समझ आई बात? तो इनको हम कंसिडर करते हैं सॉफ्ट एसिड्स। कैसे कंसिडर करेंगे इनको? एज अ सॉफ्ट एसिड। और सेम वे में हम किनको बताएंगे? हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस को। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं जो रिलेशन है बिटवीन हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, वो हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि जो हार्डनेस है ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। ऐसा क्यों है? इसको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद जो ग्रेटर हार्डनेस है BF3 के एज कंपेयर टू BH3, इसको भी हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। Similarly, it can be explained that PF3 जो है हमारे पास ट्राईफ्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राईफ्लोराइड जो है वो हार्डर होता है देन फॉस्फीन, दैट इज PH3, और जो कि वो भी क्या है? हार्डर होता है देन Me3P। ये क्या है हमारा? ट्राईमिथाइल फॉस्फीन। उसके बाद जो अमोनिया वो हार्डर होता है देन ट्राईमिथाइल अमाइन। तो इन सभी को क्या करने में, एक्सप्लेन करने में कौन हेल्प करता है? जो रिलेशन है बिटवीन हार्डनेस, सॉफ्टनेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का वो। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मुल्लिकेन जैफे डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसको हमने काय से रिप्रेजेंट किया है, मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द पार्शियल चार्ज। ये क्या है? लीनियर फंक्शन है हमारे पार्शियल चार्ज का ऑन एन एटम। यहाँ पे ये जो साइन है क्या? डेल्टा, पार्शियल चार्ज। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर A जो है दैट इज द न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, और पैरामीटर B जो है दैट इज मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद चार्ज एंड नॉन एज चार्ज कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे वैसे? चार्ज कोफिशिएंट। और यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है, जो लार्ज होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और पोलराइजेबल जो एटम्स होते हैं उनके पास लो वैल्यू होती है B की। ठीक है, क्या बोला हमने? लार्ज, सॉफ्ट और पोलराइजेबल एटम्स जो होते हैं उनके पास लो वैल्यू होती है B की। जो स्मॉल है, हार्ड है और नॉन पोलराइजेबल एटम्स है उनके पास लार्ज वैल्यू होगी B की। यहाँ पे जो काई है दैट इज इक्वल टू A प्लस B डेल्टा। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास क्या होती है बच्चों? हाई वैल्यू होती है B की। ठीक है, वेरी हाई वैल्यू ऑफ B, तो इसलिए ये फॉर्म करता है वेरी हार्ड एनायन। तो यहाँ पे जो एनायन फॉर्म होगा वो क्या होगा? वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होगा। और इट इज ऑल्सो हार्डन दी CF3 ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लोरीन है वो क्या है? हाई वैल्यू है B की, इसलिए क्या है? बहुत ही हार्ड एनायन है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है? फ्लोरीन। तो इसलिए ये CF3 को भी क्या बना देगा? हार्ड बना देगा बाय कंट्रीब्यूटिंग टू अ हायर B वैल्यू फॉर इट। ठीक है, तो इसकी भी हायर वैल्यू हो जाएगी B की। यहाँ पे CF3 फ्लोरीन है इसके अंदर, तो इसको भी क्या कर देगा? हार्ड कर देगा टू हायर वैल्यू, टू अ हायर B वैल्यू फॉर इट एंड रिलेटिव टू CH3 एज कंपेयर टू CH3 क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इसी तरीके से जो NF2 ग्रुप है उसके पास क्या होती है? हाई वैल्यू होती है B की, वो हार्डर होता है देन NH2 ग्रुप, और वो क्या है? ज्यादा हार्डर है किससे? NH2 जो है वो ज्यादा हार्ड होगा NMe2 ग्रुप से। Me क्या है यहाँ पे? मिथाइल। ठीक है, और 1983 में पार एंड पियर्सन ने प्रोवाइड किया एक सिंपल अप्रोच किसके लिए? क्वांटिटेटिव मेजर के लिए एसिड बेस रिएक्शंस की। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टर्म एब्सोल्यूट हार्डनेस।
ठीक है, किसको इंट्रोड्यूस किया? टर्म दैट इज एब्सोल्यूट हार्डनेस, और ये क्या है हमारी ईटा, ईटा ये साइन है, एब्सोल्यूट हार्डनेस को इंट्रोड्यूस किया किसके लिए? फॉर बोथ न्यूट्रल के लिए भी और चार्ज स्पीशीज के लिए भी, और उसको कोरिलेट किया म्यूलिकिन जैफे जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की उसके साथ में, जिसको हमने बोला एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला जिसको हमने? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका जो सिंबल है वो क्या है? काई, और जो एब्सोल्यूट हार्डनेस है वो क्या है? ईटा। जो एब्सोल्यूट हार्डनेस उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1/2 द डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 1/2 द डिफरेंस किसका? बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू जो हमारा एब्सोल्यूट हार्डनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगी? I माइनस ए बाई में 2। I क्या है यहाँ पे? आयनाइजेशन एनर्जी, A क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये जो सिंबल है इसको हमने क्या बोला है? ईटा। ईटा इज इक्वल टू I माइनस ए बाई में 2। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन जो है हार्डनेस की उसको रिलेट किया गया मुलिकिन्स डेफिनेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखिए किस तरीके से, ये क्या? काई, काई इज इक्वल टू I प्लस में ए बाई में 2। तो समझ में आई जो एब्सोल्यूट हार्डनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू I माइनस ए बाई 2, और यहाँ पे जो डेफिनेशन है हार्डनेस की उसको रिलेट किया गया मुलिकन डेफिनेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो क्या आ जाएगा? काई इज इक्वल टू I प्लस में ए बाई में 2। ठीक है बच्चों, और देखिए जो हार्डनेस है बेस बी की और एसिड ए की उसको हमने किस तरह से दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ईटा, और ब्रैकेट में क्या है? बी। ये क्या है हमारा? बेस के लिए, तो ईटा दैट इज इक्वल टू ईटा स्पीशीज बी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? ये बेस है, और ये क्या है? एसिड है। ठीक है, तो ईटा दैट इज इक्वल टू ईटा स्पीशीज बी है, दैट इज इक्वल टू 1/2 I माइनस ए। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगी? बेस के लिए। इसी तरीके से एसिड के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ईटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 I माइनस में ए। ये किसके लिए है? एसिड के लिए। यहाँ पे बी पे हमने क्या लगाया है? पॉजिटिव साइन है, और ये क्या है? न्यूट्रल है। इस पे क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और ये न्यूट्रल है, तो इसको हम समझते हैं ऐसे चार्ज हमने शो क्यों किया है? बी के ऊपर पॉजिटिव और ए जो है एसिड वो न्यूट्रल है। इसको समझने के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं इंट्रैक्शन एसिड ए और बेस बी की, और फॉर्म कर रहे हैं वो ए बी। तो इस फॉर्मेशन में ए बी की जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रॉम बेस बी टू एसिड ए में हो रहा है। बेस किसको दे रहा है? एसिड को दे रहा है, तो इसलिए बी जो है वो एक्वायर कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ए जो है वो एक्वायर कर लेगा कैसा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो हार्डनेस है बी की दैट इज रेफर्स टू स्पीशीज गोइंग फ्रॉम डेल पॉजिटिव टू अ चार्ज 1 प्लस डेल पॉजिटिव हो जाएगा, और जबकि जो हार्डनेस है ए की दैट रेफर्स टू स्पीशीज एंड आयनाइजेशन फ्रॉम डेल नेगेटिव टू अ चार्ज ऑफ 1 प्लस डेल नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हम मान रहे हैं अगर जो शिफ्ट है चार्ज की डेल वो दैट इज टेकन एज इक्वल टू 0.5, उसको हम क्या ले रहे हैं? 0.5 ले रहे हैं, तो जो चार्ज होगा बी पे वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1.50। अगर इसी तरीके से हम ए पे देखें तो ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस में माइनस में 0.5, तो दैट इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चार्ज अगर हम देखते हैं बी पे चेंज हो रहा है 0.5 से 1.5, तो यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज क्या आ जाएगा? विद एन एवरेज ऑफ 1/2, 0.5 प्लस में 1.5 दैट कम्स आउट टू बी 1 आ जाएगा बी पे। और अगर हम बात करते हैं ए की, तो चार्ज ऑन ए चेंजेस फ्रॉम माइनस 0.5 टू प्लस 0.5। माइनस 0.5 से क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस 0.5 से प्लस 0.5 विद एन एवरेज ऑफ 1/2, तो क्या आ जाएगा? एवरेज 1/2 0.5 माइनस में 0.5 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी इस पे। तो इसलिए जो हमने बी है उसको शो किया है बी पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ए को हमने कैसे शो किया? एज अ न्यूट्रल, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर। ठीक है, बी जो है हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा, ए पे जो हमें सेकंड इक्वेशन में न्यूट्रल रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये पॉइंट आपको नोट करना है, हार्ड जो एसिड्स होते हैं उनके पास लार्ज वैल्यू होती है। किसकी लार्ज वैल्यू होती है? ईटा की वैल्यू लार्ज होती है, जबकि सॉफ्ट एसिड्स के लिए क्या होती है? वो स्मॉल वैल्यू होती है। और हार्ड बेसिस के लिए भी क्या हो जाएगी? इसकी लार्ज वैल्यू हो जाएगी, सॉफ्ट बेसिस के लिए स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, एसिड्स एंड बेसिस HSAB कॉन्सेप्ट चैप्टर। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने बायो ऑर्गेनिक चैप्टर को, उसको भी हम खत्म करेंगे। उसके बाद
जो चैप्टर आप बोलोगे जिसकी डिमांड ज़्यादा आएगी उसको हम स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।